अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हमें किचन में जाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी अचार की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आपको ना ही किसी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत है। आप पराठे के साथ इसे आराम से खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। ये इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप एक रोटी के बदले 4 रोटी खा जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और साल भर तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसे बनाने के लिए लिया है आधा किलो केरी। तो यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल कड़क वाली केरी ली है, टाइट वाली। आपको सॉफ्ट वाली केरी नहीं लेनी है। और ये जो मोटे मिर्च आते हैं जिसके हम पकोड़े बनाते हैं, जो राजस्थानी मिर्च आते हैं, हमें उससे लेना है। ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं। मतलब जितनी केरी ली है उसके हाफ़ क्वांटिटी में हमें मिर्च लेना है। तो मिर्च अगर आप वो जो हम नॉर्मल सब्जियों में यूज़ करते हैं, अगर आप वो लेंगे तो उससे आपकी जो अचार है बहुत स्पाइसी बन जाएगी। इसलिए आपको ये मीडियम फीके वाले मिर्च लेने हैं। ये अभी मार्केट में बहुत ईज़िली अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से धो के सुखा लेंगे, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इन केरियों को रफली चॉप्ड कर देंगे, क्योंकि हमें इसे चॉपर में बारीक पीसना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सारी कैरियों को बिल्कुल रफली चॉप करूँगी। उसके बाद हम लेंगे मिर्ची। हम मिर्ची को भी रफली बड़े बड़े साइज़ में यहाँ पर चॉप कर लेंगे। इसे भी हमें चॉपर में चॉप करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी केरी और मिर्ची को इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2-3 कलियों के करीबन मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन छिला हुआ। इससे हमारे अचार का टेस्ट बहुत ही इंटेंस होता है। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है चॉपर। इसमें सबसे पहले हम केरियों को बारीक चॉप कर लेंगे, दरदरा। आप चाहें तो अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उस चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। हमें इसे मिक्सी में नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मिक्सी में करेंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और उसका पानी आने लगेगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर में इसे पल्स मोड पर 2 से 3 बार करेंगे तो ये हल्का हल्का चॉप हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमें इस कंसिस्टेंसी में इन केरियों को चॉप करना है। बिल्कुल बारीक बारीक दाने होने चाहिए। उसके बाद इसी तरीके से हम मिर्ची को चॉप करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम लहसुन को यानी गार्लिक को चॉप कर लेंगे। तो ये हमारे तीनों इंग्रेडिएंट अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो यहाँ पर एक मैंने मीडियम से लो फ्लेम पर पैन रखा है। उसमें मैंने डाला है जीरा, सौंफ। सौंफ हमें बहुत सारी डालनी है, क्योंकि इसमें जो सौंफ होता है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम डालेंगे राई यानी सरसों और मेथी दाना। और इन चारों को हम 30 से 40 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर सेक लेंगे, ताकि हल्का सा ये कलर अपना चेंज कर लें। तो देखिए, ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखें ठंडा करने के लिए। अब इसी पैन में मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप सरसों का तेल, जिसे हम अच्छे से गरम करेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से धुआं ना आ जाए। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसे साइड में रखेंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। तब तक कि मैंने यहाँ पर इसे मसाला है जो हमारा अचार मसाला, उसे दरदरा पीस लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक पैन। उसमें हम हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे। हमें ध्यान रखिएगा, ऑयल को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। अगर आपका ऑयल पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो इसे आप हल्का सा कुनकुना भी वापस से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुनकुना ऑयल चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे हमारे मसालों के साथ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा तेल है ये देखिए अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। इसमें मैंने डाला है सौंफ, मेथी दाना और एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इस बस यहाँ तक हमें इस तेल को गरम करना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। देखिए, आपको आवाज़ समझ में आ रहा होगा कि हमारा तेल पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ मसाला, जो हमने अचार मसाला पीसा था। बस हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा फटाफट से बनने वाला ये चटपटा
केरी के आम का चुंदा बिल्कुल रेडी है और ये पराठों के साथ और दाल चावल के साथ इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप तीनों टाइम इसे खाएंगे। आप इसे ट्रैवल में ले जा सकते हैं और अगर आपको इसको साल भर तक इसी उसमें रखना है कि ये क्रंचीनेस हो, तो आप इसे 10 से 12 दिन के लिए बाहर रखिए। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिए, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इसे बाहर निकालिए। अब इसके बाद हम इसमें हींग का स्मोक लगाएंगे ताकि हमारा जो हींग का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और ये स्टेप हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। हमें कोल को पहले बहुत ज़्यादा गर्म करना है, फिर एक कटोरी में रख के उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हींग डाली है और उसमें पूरा स्मोक दिया है। अब इसमें हम हमारा अचार शिफ्ट कर देंगे। आप जब भी अचार डालें जिस कंटेनर में, उसको धो के अच्छे से धूप में सुखाइए। उसके बाद आप इस तरीके से जब अचार बनाकर इसमें स्टोर करेंगे तो आपका अचार साल भर तक ख़राब नहीं होगा। और आपको इसी टेक्सचर और इसी क्रंचीनेस में चाहिए तो आप इसे फ्रिज में साल भर तक के लिए स्टोर कीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फटाफट से बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ फिर एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।